सूक्ष्मत्वात् अदृश्यत्वात् अनिर्गुणत्वाच्च योगिभिः आलम्बनादि यत् प्रोक्तम क्रमात् आलम्बनम भवेत्। यह जो अपना स्वरूप है उसके बारे में क्या करते हैं योगी लोग, कहते हैं सूक्ष्मत्वाद, यह अत्यंत सूक्ष्म है, माने इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है सूक्ष्मत्वाद। अदृश्यत्वाद, यह अपना स्वरूप दृश्य पदार्थ स्वयं से अन्य होकर के नहीं जाना जा सकता। निर्गुणत्वाद, उसमें कोई भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि गुण नहीं है। योगी भी ही इस प्रकार से जो योगी है, योगी माने ये आसन मुद्रा करने वाले नहीं, योगी माने जो चिंतन करने वाले हैं, ऐसे जो योगी है आलम्बनादि यत् प्रोक्तम, वो कहते हैं ये आलम्बन है। तो ऐसा चिंतन करे कि जो अत्यंत सूक्ष्म है। देखो, विषय स्थूल है, इंद्रिय सूक्ष्म है, इंद्रिय स्थूल है, मन सूक्ष्म है, मन स्थूल है, बुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि स्थूल है, चेतना सूक्ष्म है, चेतना स्थूल है, चैतन्य सूक्ष्म है। तो विषयों का त्याग कर दिया, इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों का त्याग कर दिया, मन में आ गए, मन का त्याग कर दिया, बुद्धि में आ गए, बुद्धि का माने मैं का त्याग कर दिया, चेतना में आ गए, चेतना का त्याग कर दिया माने जड़ चेतन भेद से मुक्त हो गए और चैतन्य में पहुंच गए। एक ही चैतन्य, उपाधि के कारण जड़ और उपाधि के कारण चेतन। तो एक चैतन्य की जड़ चेतन विभाजन उपाधियों के कारण प्रतीत होता है, लेकिन जो अनंत है, एकमेवाद्वितीय है, उसका विभाजन नहीं हो सकता। यह अपना स्वरूप है। इसमें करना कुछ नहीं है। अध्यात्म इज ए प्रोसेस ऑफ अनडूइंग, इज ए प्रोसेस ऑफ अनबिकमिंग। करना कुछ नहीं है, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। तो योगी भी ही ऐसे ज्ञानियों के द्वारा आलम्बनादि यत् प्रोक्तम, ये जो ऊपर के शब्द बताए हैं ना, सूक्ष्मत्वाद, अदृश्यत्वाद, निर्गुणत्वाद, इनका आलंबन, ये आधार है। जैसे माला होती है जप करने के लिए, वैसे चिंतन करने के लिए ये शब्द है। देखो, आलम्बनादि यत् प्रोक्तम क्रमात् आलम्बनम भवेत्। धीरे धीरे जो निर्गुण है, निराकार है, इसका चिंतन करते रहे तो हम उसमें एक हो जाते हैं। क्रमाद, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे हम जगत से प्रभावित होना, जगत में इन्वॉल्व होना धीरे धीरे बंद हो जाता है। हमको कुछ लेना देना नहीं दुनिया से, जो करना है करो और मौज में रहो। सीरियस होना, चिंता करना, डर डर के रहना, और देखेंगे आप जो अपने आप को भगवान के भगत कहते हैं, दुनिया भर के मंदिरों में जाते हैं, डर डर के जी रहे हैं, ये कौन सी अध्यात्म है? आपके हृदय में यदि भगवान है तो आपको डर काहे का? जैसे छोटा सा बालक अपने माँ की गोद में होता है तो डरता नहीं, मेरी माँ के गोद में हूँ मैं, फिर काहे का डरना? और आप देखेंगे उपासना करने वाले ये बहुत डरपोक होते हैं, डर डर के जीते हैं, क्या होगा क्या होगा। देखो,
भगवान पर भरोसा कहाँ है? उसको पता है हमारा उद्धार किसमें है, कि हमको लगता है उसको पता नहीं, इसीलिए हम उसको उपदेश करते, भगवान ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, उसको सब पता है। आलम्बनादि यत् प्रोक्तम क्रमात् आलम्बनम भवेत्। जैसे जैसे हम सूक्ष्म अदृश्य निर्गुण इसका चिंतन करेंगे, धीरे धीरे हम उसमें मिल जाएंगे, अन्य अन्य की कल्पना समाप्त हो जाएगी। सतत अभ्यास युक्तस्तु निरालंबो यदा भवेत्। और जो सतत माने कंटिन्यूअस, अनब्रोकन, अखंड रूप से अभ्यास युक्त हाथु, जो इस प्रकार का अभ्यास कर रहा है, चिंतन करते रहो चिंतन करते रहो। और निरालंबो यदा भवेत्, अब चिंतन भी गायब हो गया। ना चिंतन करना है ना चिंता करनी है, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। सतत अभ्यास युक्तस्तु निरालंबो यदा भवेत् तल्लयात् लीयते नान्तर गुण दोष विवर्जिता। तो जब आलम्बन में खत्म हो जाता है और तल्लयात् अभ्यास भी खत्म हो गया है, फिर अब अभ्यास भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हम स्वरूप में निष्ठावान हो गए, कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं। देखो, जैसे हमारा नाम अमुक अमुक है, तो उसको हमको अभ्यास करना नहीं पड़ता, पहले पहले करना पड़ता है। देखो।